नमस्कार। हमारे YouTube चैनल देवांश की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे विद्यार्थियों के विषय में, छात्रों के विषय में जो इग्नू से पढ़ाई कर रहे हैं या दाखला लेने के लिए सोच रहे हैं। यदि आप इग्नू से पढ़ाई कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको बहुत लाभदायक हो सकती है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का लाभ उठा सकें। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की चर्चा कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए है। पेपर कोड है बीकॉम 135। नाम है कंपनी लॉ। यहाँ पर हम आपको पेपर का पैटर्न बता रहे हैं कि प्रश्न किस तरह के आते हैं और कितने कितने नंबर के हैं। यह पेपर 3 घंटे का है और इसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं 100। इसमें लिखा है कि कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं और सभी प्रश्नों के अंक बराबर हैं। यहाँ पर हम आपको यह बता दें कि इस पेपर में 9 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आप कोई से भी 5 प्रश्न कर सकते हैं। यह प्रश्न कौन कौन से हैं, यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन अ पब्लिक कंपनी, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पब्लिक कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी। What are the steps necessary for conversion of private company into public company? अर्थात सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा दीजिए। सार्वजनिक कंपनी तथा निजी कंपनी में अंतर स्पष्ट कीजिए। निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करने के क्या क्या चरण हैं। यह क्वेश्चन 20 नंबर का है। नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? एक्सप्लेन द वेरियस क्लॉजेस विच आर इंक्लूडेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अर्थात पार्षद सीमा नियम का अर्थ एवं प्रयोजन क्या है। पार्षद सीमा नियम में शामिल विभिन्न खंडों का वर्णन कीजिए। नंबर 3, व्हाट आर डीम्ड। क्वेश्चन नंबर 3 को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दोनों ही पार्ट आपने करने हैं। पार्ट ए में है, व्हाट इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विद रेस्पेक्ट टू डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अर्थात पार्षद सीमा नियम का अर्थ एवं प्रयोजन क्या है। पार्षद सीमा नियम में शामिल विभिन्न खंडों का वर्णन कीजिए। इसका दूसरा पार्ट है, एक्सप्लेन सेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। अर्थात सेल्फ प्रविवरण तथा रेड हेरिंग प्रविवरण का वर्णन कीजिए। नंबर 4, एक्सप्लेन द मीनिंग, फीचर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। अर्थात ऋण पत्रों का अर्थ, विशेषताएं तथा उसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 5, व्हाट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स? एक्सप्लेन द जनरल एंड लीगल रूल्स फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अर्थात शेयरों का आवंटन क्या होता है। शेयरों के आवंटन संबंधी सामान्य तथा कानूनी नियमों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ए एंड बी। ए पार्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। अर्थात शेयरों के हस्तांतरण तथा पारेषण के बीच अंतर कीजिए। बी पार्ट है, एक्सप्लेन द वेरियस वेज व्हेन अ पर्सन में
cease to be a member of a company। अर्थात उन विभिन्न तरीकों का वर्णन जिनके द्वारा एक व्यक्ति की कंपनी की सदस्यता समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स टूवर्ड्स कंपनी, टूवर्ड्स थर्ड पार्टी एंड क्रिमिनल लायबिलिटी। अर्थात निदेशक के कंपनी के प्रति तीसरे पक्षकारों के प्रति दायित्वों तथा आपराधिक दायित्वों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को दो पार्ट में विभाजित किया गया है, ए एंड बी। ए पार्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस, फॉर व्हाट पर्पसेस सच रेजोल्यूशंस आर नेसेसरी। अर्थात विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों का वर्णन कीजिए, ये प्रस्ताव किन उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। पार्ट बी एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। अर्थात साधारण सभा की सूचना से संबंधित नियमों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए, बी, सी एंड डी। इनमें से किन्हीं 2 का जवाब देना है आपने। ए, वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, अर्थात कंपनी का समापन। बी, इंटरिम डिविडेंड, अर्थात अंतरिम लाभांश।